प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए आज जो अपन कक्षा 7 की मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 1.1 को कम्प्लीटली पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज देखिए प्रश्नावली 1.2 में क्या है, पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, देखिए इसके बाद अपने को प्रश्न दे रखा है ए में योग -7 हो। सबसे पहले आपको प्रश्न दे रखा है, ध्यान होना चाहिए कि प्रश्न में क्या लिखा है, पूर्णांक। तो चलिए पहले पता करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। आपको पहले भी बताया है लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें प्लस की भी संख्या हो, माइनस की भी संख्या हो और साथ में जीरो भी क्या हो, सम्मिलित हो, तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। ये कह सकते हैं अपन जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित हो और साथ में जीरो भी हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। देखिए अपने को क्या करना है, पूर्णांक युग्म का मतलब यहाँ है जोड़ा। क्या है, जोड़ा। अपने को दो संख्याएं अर्थात दो पूर्णांक जोड़ा लेना है और जिनका क्या आना चाहिए, योग -7 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न में अपने को ये कहा है और अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि योग करना है दो पूर्णांकों का। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि -5 योग का है तो बीच में जोड़ का निशान, फिर -2, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना है। अब -5 अपन कोष्ट घटा दे, आगे कोई संख्या नहीं है तो यहां लिख देंगे -5। प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और -2 लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस और माइनस दोनों संख्याएं आगे है तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ होगा और जो उत्तर में चिन्ह लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, तो -7, ठीक है। तो देखिए अपन ने क्या किया, योग -7 लाना था, अपन -7 लेके आ गए। तो अपने को प्रश्न में क्या कहा था, अपने को पता क्या करना है, पूर्णांक युग्म। तो अपन यहां लिख देंगे अतः पूर्णांक युग्म बराबर -5 तथा -2। ये दो क्या है, पूर्णांक युग्म है। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है -5 और -2। अब देखिए यदि अपन -6 ले लें, -6 प्लस -1, ब्रैकेट हटा दें, -6 प्लस माइनस और 1, 6 और 1 जोड़ें 7 होते हैं और दोनों संख्याएं माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा -7। तो यहाँ पे पूर्णांक युग्म -6 और -1 भी हो सकता है। इस तरह से अपने को क्या करना होता है, अपने को उत्तर लाना है -7, ठीक है, वो भी दो पूर्णांक युग्मों को जोड़ के। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, बी की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ये रिमूव कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बी देखिए आप, बी में लिखा है अंतर -10 है। क्या है कि दो पूर्णांक युग्म लेने हैं और उनका अंतर क्या है, -10 होना चाहिए। तो अंतर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या या दो संख्याओं के बीच में अंतर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी घटाव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं -5 माइनस, क्या करना है, अंतर है तो बीच में माइनस लगेगा और +5, ठीक है। अब इसे आगे सरल करेंगे, -5 माइनस और प्लस क्या होगा, -5, ठीक है। अब माइनस की दोनों संख्या, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ेगी, 10 और माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए अंतर कितना आ गया, -10 आ गया। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई जरूरी नहीं, यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो पूर्णांक युग्म है वो एक -5 है और एक +5 है। अब देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या यही हो, और भी हो सकता है। यदि यहाँ पे लिख दिया जाए -6 +4, आगे क्वेश्चन किसको सॉल्व करते हैं तो -6 माइनस प्लस -4, 6 और 4 को जोड़े तो 10 और माइनस के होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं 6 और 4 भी क्या है, इनके पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे पूर्णांक युग्म बराबर -5 तथा +5। बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन किया। यहाँ पे एक और आपको बता दी, एक संख्या से -6 और +4, ये भी इनके क्या हो सकते हैं, पूर्णांक युग्म हो सकते हैं। इन दोनों को भी यदि अपन अंतर निकालना चाहें तो -10 आता है, ठीक है। अब देखिए अपन सी पर ध्यान देंगे।
सी में लिखा है कि योग है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग आए वो 0 आना चाहिए, कुछ भी करो। अब देखिए योग का मतलब क्या है, किसी संख्या का योग करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो यदि अपन एक संख्या जैसे कि 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब यहां देखिए 3 प्लस और माइनस कितना होता है, -3, और 3 में से 3 घटा दे तो कितने रहते हैं, 0। अपन ये कह सकते हैं कि समान संख्या ले लें। क्या ले लें, समान संख्या ले लें। एक ले लो आप प्लस की और एक ले लो माइनस की, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, अर्थात उनका योग आएगा वो 0 आएगा। अपन ये भी कह सकते हैं कि 10 प्लस माइनस 10, ठीक है। इसको यदि सरल करें तो 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -10, और 10 में से 10 गए 0, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 100 ले लीजिए और इधर माइनस का 100 ले लीजिए, उत्तर आएगा 0। मतलब समान संख्याएं होनी चाहिए और एक होनी चाहिए धनात्मक और एक होनी चाहिए ऋणात्मक, तो आपका जो आएगा योग 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन यहाँ लिखेंगे पूर्णांक युग्म +3 तथा -3। इस प्रकार आप ये तीनों सवाल है बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें, प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पहला ए है, यहाँ पे इसमें कहा गया है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात माइनस की संख्या का युग्म, मतलब 2 संख्या युग्म का मतलब जोड़ा लिखिए जिसका अंतर है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब क्या है कि 2 संख्याएं लेनी है, वो भी लेनी किसकी है, माइनस की, और उनका अंतर मतलब घटाव होना चाहिए, और उत्तर आए वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बस प्रश्न में ये आप फॉर्मेट याद रखें, ठीक है, कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब 2 संख्याएं लेनी है, ठीक है, लिखिए, और जिसका अंतर, यहाँ पे ध्यान रखिए कि अंतर बोल रहा है, इसका मतलब घटाव करना है, तो और उत्तर आना चाहिए वो आए 8। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, यदि मान लीजिए माइनस, यहाँ पे अपन माइनस के 4 मान लें, और माइनस, और यहाँ पे अपन मान लें माइनस के 12, ठीक है। इसे जब कोष्टक खोल के अपन जब सरल करें तो -4, माइनस और माइनस देखिए क्या होते हैं, प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो प्लस होता है, मतलब समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस होगा, और यहाँ आ गए 12, ठीक है। अब माइनस प्लस होता है, माइनस असमान चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच होगा वो घटाव होगा। बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या घटा ले, 12 में से 4 घटा ले तो पीछे कितने बचते हैं, 8, इस प्रकार उत्तर आ गया 8। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्याएं -4 और 12, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अपन यहाँ 2 और भी कोई संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -8 है, क्या मान ले अपन, -8 है, और घटाव करना है, और यहाँ लिख दिया अपन -16, ठीक है। अब इसको यदि अपन सरल करें तो -8, माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएंगे 16, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है तो 16 में से 8 घटा दीजिए, पीछे शेष बच गए प्लस के 8, ठीक है। तो इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं। तो आप उत्तर आप -4 और सॉरी यहाँ पे -12 भी लिख सकते हैं, और -8 और -16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखना है, अर्थात जोड़ा लिखना है, 2 संख्याएं, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, बी पर। बी में देखिए क्या लिखा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, मतलब क्या हुआ कि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, ठीक है। पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो, ठीक है। तो देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात एक तो माइनस की संख्या लेनी है, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग करना है, इसका मतलब जोड़ करना है, और एक यहाँ पे धनात्मक संख्या होनी चाहिए, और जो उत्तर आएगा वो -5 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए -5, ठीक, यहाँ पे लिख दिया -5। यदि यहाँ पे -5 लिखेंगे तो अपने उत्तर में मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन अपन क्या करते हैं यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए -10 और प्लस यहाँ पे लिख दीजिए आप 5, तो आपका उत्तर -5 आएगा। अब देखिए कैसे आता है, कोष्टक खोलते हैं, कोई आगे संख्या नहीं है तो -10, प्लस है तो प्लस और 5, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखा है कि -5 अपना उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना, आप इस प्रश्न के साथ मत समझना। अब -10 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 5 घटाए तो पीछे कितने बचते हैं, 5, और बड़ी संख्या है वो चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस,
उत्तर क्या आ गया -5। इसी प्रकार कोई और भी संख्या ले सकते हैं अपन, जैसे देखिए यहाँ लिख लेते हैं अपन -100, कितने लिख देते हैं -100 प्लस और कोष्टक में अपन लिख देते हैं 95, ठीक है। तो इसे अपन यदि सरल करें तो -100 प्लस 95, ठीक है। माइनस प्लस है तो इसका मतलब माइनस होगा, 100 में से 95 गए, पीछे बचे 5 और बचे किसके, माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन -10 और +5 भी सही है, -100 और प्लस के 95 भी सही है। इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं। अपने को क्या करना है, जो योग है वो -5 आना चाहिए। ध्यान आपको रखना है कि योग होना चाहिए। यहाँ पे यदि अंतर आता है तो आपको घटाव करना है, और जो पहले कंडीशन दे रखी है संख्याएं लेनी है उनका भी ध्यान रखना है कि दोनों ही ऋणात्मक लेनी है या दोनों धनात्मक है या फिर एक ऋणात्मक या एक धनात्मक लेनी है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो बी है वो भी समझ में आ गया होगा। अब अपन अंतिम क्वेश्चन की ओर यहाँ बढ़ते हैं। सी में देखिए आप, यहां लिखा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक जो पूर्णांक होगा वो लेना है आपको ऋणात्मक, तो एक तो लेना है माइनस का, ठीक है। और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक और जिनका अंतर, ठीक है। और फिर उत्तर है वो आना चाहिए -3। क्या आना चाहिए, -3। अब आप समझ रहे होंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पहला जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, और फिर इसका अंतर यानी माइनस किया मैंने, और जो एक धनात्मक पूर्णांक, सॉरी यहाँ पे जो माइनस लगा है ये माइनस नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे दोनों ऋणात्मक नहीं लेने हैं, एक ऋणात्मक लेना है, तो दूसरा यहाँ पे धनात्मक का बोला है, ठीक है। अब देखिए एक ऋणात्मक एक धनात्मक और उनका अंतर आना चाहिए, वो आना चाहिए -3। तो देखिए यहाँ पे अपन यदि -1 मान लें और यहाँ पे यदि +2 मान लें, तो यदि इसको सॉल्व करें तो -1 माइनस और प्लस क्या होता है, -2, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस है, इसका मतलब दोनों संख्याएं जुड़ेगी, माइनस माइनस है तो दोनों संख्याएं जुड़ती है, तो यहाँ आ जाएंगे 3 और माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पे माइनस की है, ठीक है। तो -3। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार और ध्यान दें, एक जो संख्या बोली थी अपने को वो बोली ऋणात्मक की और उनका अंतर निकालना है, और एक संख्या धनात्मक की। यहाँ देखिए एक संख्या ऋणात्मक की लेनी है और एक संख्या आपको धनात्मक की लेनी है, और जिनका अंतर का मतलब आपको घटाव का चिन्ह लगाना है, और उत्तर है वो -3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए, ये मैं मिटा देता हूँ। अब अपन ने -1 ले लिया माइनस, और यहाँ पे कोष्टक में है +2, ठीक है। अब -1 ब्रैकेट खुला तो -1 माइनस और अंदर था प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। -1 और -2 इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, -3 अपना अंतिम आंसर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो अब चलिए अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, मतलब लगातार कोई प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें 3 चक्कर है, उसमें टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन और है इसमें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो प्रश्न 2 है अपने सामने, और प्रश्न 2 है, और भी ध्यान भी रखना है, टीमें भी 2 है, टीम ए है और टीम बी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, बराबर। देखिए अपने को टीम ए द्वारा जो कुल कितने अंक प्राप्त किए गए हैं ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टीम ए के कुल अंक है उनको जोड़ना होगा। तो सबसे पहले -40 प्लस के बाद है 10 और अंतिम में +0। अब यहाँ देखिए -40 प्लस 10 और +0, 0 को तो आप छोड़ दीजिए, -40 और +10, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 40 में से यदि 10 घटा दें तो पीछे कितने बचते हैं, 30 बचेंगे किसके, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो -30 बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा उत्तर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -30। अब पता करना है कि टीम बी द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। तो यहां पे लिखेंगे टीम बी द्वारा, यहां पे द्वारा लिख दीजिए, प्राप्त किए गए अंक। अब टीम बी द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं 10 + 0 और प्लस माइनस यहाँ पे 40। ठीक है, अब ध्यान रखना दो चिन्ह पास में आ रहे हैं तो ब्रैकेट में बंद किया है माइनस की संख्या को। ठीक है, अब देखिए 10 + 0 प्लस माइनस माइनस 40। ठीक है, अब 10 0 यहाँ पे तो टोटल हो गया 10 - 40। 10 - 40 का मतलब होगा यहाँ पे कितना आएगा, -30, क्योंकि 10 में से -40 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 30 बचेंगे। ठीक है, देखिए माइनस के 30 यहाँ पे भी है, माइनस के 30 यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी टीमें हैं, इन्होंने जो अंक प्राप्त किए ये समान अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो प्रश्न में ये कहा गया है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो अपन क्या कहेंगे कि अतः दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए। और अगला क्वेश्चन जो कह रहा है साथ में ही है इसके, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सका। तो ये देखिए जो पूर्णांक है इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं। तो देखिए पहले में जो प्राप्त अंक है -40 + 10 और 0। ठीक है, और अगले में क्या है 10 + 0 और -40। तो अंक वही सेम है, क्या है, अंक वही सेम है। -40 इसमें पहले है तो इसमें बाद में है, 0 इसमें लास्ट में है तो इसमें बीच में है, और 10 यहाँ पे बीच में है तो यहाँ सबसे पहले है। मतलब जो अंक दिए गए हैं वो क्या है, समान है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्रम है वो चेंज है, क्रम चेंज हो गया, लेकिन जो तब भी जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे क्रम चेंज है, बाकी संख्याएं क्या है, समान है, सेम है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए और बी दो टीम थी और दोनों टीमों को जो अंक प्राप्त हुए वो अंक तो क्या समान थे, लेकिन यहाँ देखें कि जो क्रम है दोनों में क्या है, चेंज है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो अंक है -40 10 और 0 है, और यहाँ पे भी 10 फिर ये 0 और -40 लास्ट में है। तो अंक तो क्या है, समान है, लेकिन क्रम दोनों का चेंज है। ठीक है, तो क्रम भले ही चेंज हो लेकिन इनका जोड़ आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अपन अंतिम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए ये प्रश्नावली का भी अंतिम क्वेश्चन है और आज की क्लास का भी अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपको दो भाग दिख रहे होंगे, एक इस साइड बराबर के इस साइड भाग है जो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, दो भाग दिख रहे हैं आपको, और इन दोनों भागों में बराबर बताने के लिए इस भाग का भी मान बराबर होना चाहिए। इसके लिए अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। -5 है प्लस और इधर -8 है बराबर, यहाँ पे -8 प्लस लिखा है और कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई है, -5 नहीं लिखे हैं, तो अपन यहाँ लिख देंगे -5। इसका मतलब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन आपको पहला दे रखा है इसमें क्रम विनिमयता का नियम लगा है। क्यों, क्योंकि -5 + 8, लेकिन यहाँ पे देखिए -8 पहले और -5 बाद में है। इसका मतलब क्रम है वो चेंज हुआ है, एक संख्या पहले एक बाद में, और जो बाद में थी वो यहाँ पे पहले आ गई। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए आप -53 प्लस, अब देखिए -53
के साथ अपन क्या जोड़ें ताकि वो -53 ही रह जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन -53 के साथ 0 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 0 जोड़ देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? -53 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, जिसमें 17 प्लस 17 के साथ क्या जोड़ा जाए ताकि 0 प्राप्त हो जाए। देखिए कोई संख्या यदि आपको धनात्मक की दे रखी है तो उसके साथ और ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि वो 0 प्राप्त हो। तो धनात्मक के साथ वही संख्या ऋणात्मक की अपन लिख दें तो अपने को 0 प्राप्त होगा। तो 17 प्लस ये 17 है, ये प्लस के है, तो इनके साथ माइनस के यदि 17 जोड़ दोगे आप तो 17 प्लस के और 17 माइनस के तो आपस में कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा रखा है 17 प्लस -12 और सेम यही बात यहाँ लिख रखी है। तो इसमें देखिए कौन सी संख्या नहीं लिख रखी है। अब ये प्लस के तरह यहाँ पे भी है और -12 यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो माइनस के साथ है इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस के साथ लिख दोगे और आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सत्य हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए 5 नंबर में -4 है, प्लस के 15 है और माइनस के 3 है। तो अगले जो राइट हैंड साइड का जो भाग है इसमें आप देखोगे तो -4 यहाँ है, प्लस के 15 भी है, लेकिन क्या नहीं है? -3 नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बनाओगे और -3 लिख दोगे। ब्रैकेट क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि 2 चिन्ह पास में नहीं आए, इसलिए बीच में क्या लगा दें अपन? ब्रैकेट लगा दें। तो इस तरह 5 क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। जो प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नावली 1.2 का, तो इसी तरह अपन ने प्रश्नावली 1.2 बहुत ही आसान तरीके से समझ ली है और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि आज की जो क्लास आपके लिए ये अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।